आपको अगर के पास कुछ ना हो तो कहीं जाएंगे तो सिर्फ पाने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि और खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि पास आपके पास कुछ था नहीं। इसी तरह हमारा जो देश है, सनातनियों का देश है, इसमें सब कुछ था। और यहाँ तक कि कहा गया, जो आज वक्फ बोर्ड पे तमाम बातें आ रही हैं, जबकि एक कहावत है हमारे महापुराणों में कि राजा बलि ने भगवान को 52 अवतार में 3 पैर में तीनों लोग को नाप दिया था। तो जब तीनों लोग को नाप दिया था तो उनकी ज़मीन हुई, यहाँ किसी की ज़मीन हुई नहीं। लेकिन हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कहीं न कहीं बातें आती रहती हैं। उसी तरह से जब मुग़लों ने यहाँ पे हमारे देश में आया तो एकाएक उनके साथ फौज नहीं आई थी जिससे कि वो हमको गुलाम बना दिए, वो अकेले आए। और जब कोई व्यक्ति अकेले आता है तो उसके पास पाने के लिए होता है, खोने के लिए कुछ नहीं होता है। और वह अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से आपके अंदर जगह बनाता गया और आप उसके कायल होते गए। और जब कायल होते गए तो उसको रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ सुविधाएं देते गए, और आप ही की बहन बेटी को वो जो है रख करके अपनी जनसंख्या बढ़ाता गया। इसी तरह से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी कुछ लाया नहीं था, फौज नहीं लाया था, लेकिन आपकी कमजोरी को जानता था कि आप में से ही कोई गद्दार छिपा हुआ है, और वह गद्दारी का फायदा उठाया और आपके सीने के ऊपर बंदूक तान दी। रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, उनके ही घर में गद्दार हुए जिनको उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी, और हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा, चाहे मुगलों का और चाहे अंग्रेजों का। और एक इसका मत कारण है कि हमारे देश में ही अपने ही गद्दार हुए, क्योंकि फौज कोई नहीं लाया था, बहुत ज़्यादा लोगों को कोई नहीं लाया था, फिर भी हम ही से लेकर के हमें पे ही वह जो है राज किए, और आज भी वही हो रहा है। अगर आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून आया है तो हम सभी सनातनियों का इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन राजनीति के चक्कर में उनका समर्थन कर रहे हैं। राजनीति एक जगह है और अपना सनातन की मिट्टी एक जगह है। इस मिट्टी में अगर आपने जन्म लिया है, इस मिट्टी से अगर आपने पूर्वजों ने आपको सनातनी धर्म बनाए रखा है, तो उनका धन्यवाद दीजिए और उनका स्वागत करिए। और जो भी लोग हैं, वे नहीं कहते कि वो नहीं रहेंगे, रहेंगे। वो भी बहुत से लोग अपना धर्म परिवर्तन किए, हो सकता है आज उनका जो समय आया है वो परिवर्तन कर लें, लेकिन नहीं करते हैं, रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है अमानवीय कृत्य न करें जिससे कि हमारे सनातनियों पे कोई बात आए। और ये जितना भी हो रहा है ये सब न सब ये कहीं न कहीं हमारे अपने ही गद्दार हैं, जो उनके बल पे ये कृत्य हो रहा है, और इसको बचाने के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद।